जुबिलेंट फूडवर्क के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रही एक दिन की परफॉर्मेंस और ये एक हफ्ते की परफॉर्मेंस है और ये रही एक महीने की परफॉर्मेंस। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में यानी कि एक साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं देगी, और वहीं पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपको थोड़ी सी अट्रैक्टिव ग्रोथ दिखाई देगी। देखो, अगर आप लोग जुबिलेंट फूडवर्क के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तब यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क का बिजनेस सेवरल कंट्रीज में फैला हुआ है, और इसी के साथ साथ अगर आप लोग जुबिलेंट फूडवर्क के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तब यहाँ पर डोमिनोज के साथ साथ जुबिलेंट के पास और भी बहुत सारे ब्रांड हैं और इन सभी की फ्रेंचाइजी जुबिलेंट फूडवर्क के पास अलग अलग कंट्रीज में भी हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग जुबिलेंट फूडवर्क के रेवेन्यू के सोर्सेज की बात करेंगे तब यहाँ पर रेवेन्यू के सोर्सेज काफी ज्यादा हैं। कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होने चाहिए थे और कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन आखिर कंपनी के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है? और अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टेड रहना है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है या इस कंपनी के शेयर्स को बेचना है। आखिर कंपनी के फंडामेंटल क्या कहते हैं और कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ कैसी रहने वाली है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क के बिजनेस मॉडल की। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि जुबिलेंट फूडवर्क के पास बहुत सारे ब्रांचेस हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारे फ्रेंचाइजीज भी हैं अलग अलग ब्रांड की। तो यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क के पास रेवेन्यू के सोर्सेज काफी ज्यादा है और कंपनी के रेवेन्यूज मल्टीपल सोर्सेज से क्रिएट होते हैं। और वहीं पर अगर आप लोग जुबिलेंट फूडवर्क को देखेंगे तो जुबिलेंट फूडवर्क के शेयर्स इंडिया के अलावा भी कुछ सर्टेन कंट्रीज में लिस्टेड हैं। अगर आप लोग जुबिलेंट फूडवर्क के परफॉर्मेंस को देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तब यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा कम होते, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है इस कंपनी की थोड़ी बहुत कम होते जा रही है और इसी चीज की वजह से इंपैक्ट हम लोगों को कंपनी के शेयर्स की प्राइस में दिखाई दिया है। अगर आप लोग जुबिलेंट फूडवर्क के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो सभी के सभी जुबिलेंट फूडवर्क के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरती जा रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर इसकी फ्रेंचाइजी है, और वहीं पर अगर आप लोग जुबिलेंट फूडवर्क के रेवेन्यूज को देखेंगे तो जुबिलेंट फूडवर्क का रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है इंडिया के बाहर से। और अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया था और इंडिया में भी रेपो रेट इंक्रीज करने के काफी ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो मार्केट की कंडीशन खराब होने की वजह से इन कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो चुकी है और इन कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कम होने की वजह से इस चीज का इंपैक्ट कंपनी की सेल्स पर भी पड़ा है। अगर आप लोग कंपनी के सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर कंपनी के सेल्स की वैल्यूएशन कम होते जा रही है और इसी की वजह से कंपनी के रेवेन्यूज भी कम होते जा रहे हैं। ओवरऑल जुबिलेंट फूडवर्क जैसी बड़ी कंपनी को जब लॉसेस होने लगते हैं, इसके प्रॉफिट कम होते हैं, तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी मैसिवली गिरने लगती है। लेकिन क्या आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है? अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड पर्सनली से कि आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप लोगों को चांस मिलता है तो आप डिप पर बाय कर सकते हैं। जब भी कंपनी के शेयर की प्राइस गिरे तब आपको खरीदना है। इससे क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है जुबिलेंट फूडवर्क के शेयर्स में वो काफी कम हो जाएगा, और जब आपका कॉस्ट कम होगा तब आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स देखने। तो डेफिनेटली जुबिलेंट फूडवर्क के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 स्टॉक ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।